जय सीताराम। जानिसु अवसर सिए तबे पठई जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल। तब सुअवसर जानकर जानकी जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेवा चलीं। सिए शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहे लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी को शोभा का वर्णन करने नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायिक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्रकृत चिंतनमय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिए बर नहीं तेहि उपमा दे, को कभी कहाए अजस को लेई। जो पट तरहि तिए समसिया, जगे अस जुबती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हें उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग कृत कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित अतन पति जानी। बेसे बारुनी बधु प्रिय जेहि, कहाँ रमा सम किमि वैदेही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियां भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहाँ अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारीश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं और उनके विष और मग जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं। उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप मय कच्छप सोई। शोभा रज मंदर सिंगारो, मते पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली हैं खारे समुद्र से, जिनको मथने के लिए भगवान अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान विषधर वासुकी नाग की मथाने का कार्य किया। अतिशय कठोर मद्राचल पर्वत ने और उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी जी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, उनके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूपी रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि को समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही करकमल से मथे। यही विधि उपजे लक्ष्य जबै, सुंदरता सुख मूल तदपि सकोच समेत कवि। कहाँ सिए अनुकूल, मंगल भवने अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।
इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिन सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्रकृति लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपरोक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी। प्रकृति ही अतः उनके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्रकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी का अप्रकृत रूप भी यही है, वह कामदेव के मतने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तुओं के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से, उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वितीय तत्व है। अतः एवं अनुप में यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतो मालंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग ले सखी सयानी गावत गीत मनोहर वाणी, सोहि नबल तन सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी शोभित है, जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सकन बनाए, रंग भूमि जब सिए पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरस सुरन दुंदुभी बजाई, बरस प्रसून अप्सरा गाई, पानी सरोज सोहे जयमाला, अब चट चिताहि सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला शोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिए चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सीता जी चकित से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वहीं श्री रामचंद्र जी में जा लगे, स्थिर हो गए। गुरुजन लाज समाज बढ़े, देख सिए सकुचानि, लाग विलोकन सखिन तने, रघुबर ही उर आन, प्रभु अब कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरु सिय छवि देखे, नर नारिन पर हरि निवेशे, सोचहि सकल कहत सकुचाहि, विधि सन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब
टकटकी उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं, मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि वेग जनक जड़ताई, मति हमार अस देह सुहाई। बिन विचार पन तज नर नाहु, सिए राम कर करे विबाहु। हे विधाता, जनक जी मूढ़ता को शीघ्र हल लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जग भल कीन्ह भाव सब काहू, हट कीने अंतहोर दाहू। यही लाल सा मगन सब लोगो, बरसावरो जानकी जोगो। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं कि जानकी जी के योग वर तो यही सावला है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चले आए। कहीं नृप जाए कहाँ पन मोरा, चले भाट ही हरस न थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया और बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबको कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद ना था। बोले बंदी वचन बरे, सुनाहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहाए हमें, भुजा उठाए विशाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी के पालन करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बल विधि से विधन राहु, गरहे कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गबहि से धारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरहे हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेंगी। सुने पन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमकिता की तक शिव धन धरही, उठे न कोटि भांत बल करही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमक धरहि धन मूढ़ नृपे,
उठय न चलहि लजाए, मनहि पाए भट बाहुबले, अधिक अधिक गरुआए। सीताराम चरण रति मोरे, अन बिन बढ़हि अनुग्रहि तोरे। बे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब वह नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दस एकहि बारा, लगे उठावन टरहि न टारा। डगहि न शंभु सरासन, कैसे कामी बचन सती मन जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुषों के वचन से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। सब राजा उपहास के योग हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भये हारहि राजा, बैठे निज निज जाए समाजा। नृपन बिलोक जनके अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो पन ठाना। देव धनुज धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवर मनोहर विजयी बड़ी, कीरत अति कमनीय। पावनिहार विरंच जनु, रचयु न धन दमनीय। सीताराम चरण रति मोरे, अन बिन बढ़हि अनुग्रहि तोरे। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अंदर अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहाऊं काहे यह लाभ न भावा, काहूं न शंकर चाप चढ़ावा। रहूं चढ़ाऊब तो रब भाई, तिल भर भूमि न सके चढ़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तो और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा नहीं सका। अबे जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाए जो पन पर हरहूं, कुंवर कुंवार रहूं का करहूं। जो जतनिहु बिन भट भुव भाई, तो पन कर होतिहु न हसाई।
यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक के बचन सुन सब नर नारी, देख जानकी भये दुखारी। माँ के लखन कुटिल भई भोए, रथ पट पर कत नयन रिसोहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौं टेढ़ी हो गई, होंठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जन बान नाय। राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रवान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रघुवीर के डर से कुछ कह तो नहीं सकते, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशन महो जहे को होई, तेहि समाज यस कहे न कोई। कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनाहु भानुकुल पंकज भानु, कहाऊँ स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो,